हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, यह कहानी गरीब माँ बाप पर है। अगर आपको भी ऐसे ही वीडियो पसंद हैं, अगर आप भी ऐसे ही स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यह कहानी गरीब माँ बाप की है। आइए जानते हैं कैसे बर्बाद हुआ उनका हंसता खेलता परिवार। एक गांव में शंकर और उसकी पत्नी सोमवती देवी रहती थी। गरीब होने के कारण वह अपने जीवन को बहुत खुशहाल तरीके से व्यतीत करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे राम शंकर और सोमवती देवी ये 5 पुत्र और 2 पुत्री के माँ बाप बन जाते हैं। माँ का प्यार, पापा का दुलार, खुशहाल जीवन, सुखी परिवार। राम शंकर और सोमवती देवी वे दोनों अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और खुद भूखे रहकर वह अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया करते थे। किसान के काम के साथ साथ राम शंकर पत्थर और पहाड़ों का भी काम करता था। फिर धीरे धीरे देवेश, दीपक, सुशील, नवीन, ऋषभ, पूजा, प्रिया ये सभी बच्चे स्कूल में जाने लगे। फिर राम शंकर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगा। फिर धीरे धीरे बच्चे और बड़े हुए। वह बाहर की संगत में रह रहकर बिगड़ने लगे और सबसे बड़े बेटे को दारू की आदत हो गई और उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन देवेश कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण रोड एक्सीडेंट में देवेश की मृत्यु हो जाती है। अपने बड़े बेटे की मृत्यु होने के बाद राम शंकर टूट चुका था। फिर धीरे धीरे राम शंकर खुद को संभालने लगा, लेकिन वह अपने बेटे को नहीं बुला पा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर धीरे धीरे छोटे बेटे भी बड़े होते गए और फिर उन्होंने भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। फिर राम शंकर के सारे बच्चे दारू पीने लगे। ये मामला कुछ ऐसे ही चलता रहा और एक दिन उसने फिर अपने 2 बेटों की शादी कर दी, दीपक और ऋषभ। फिर राम शंकर के बेटे दीपक के 2 पुत्र हुए और ऋषभ के भी 2 पुत्र 1 पुत्री हुई। लेकिन दीपक ड्रिंक के साथ साथ एक लड़की से भी प्यार करता था और उस लड़की के प्यार में दीपक ने सुसाइड कर ली। मानो राम शंकर और सोमवती देवी के जीवन में दुखों के पहाड़ टूटते जा रहे थे और उम्र के चलते चलते राम शंकर और सोमवती देवी दोनों ज़्यादा बूढ़े होने के कारण इन दोनों को सांस और दिल की बीमारी हो गई। दीपक की मृत्यु के 8 महीने बाद नवीन भी एक लड़की के चक्कर में घर छोड़ के भाग गया। जिंदगी में इतने दुखों को देखने के बाद राम शंकर और सोमवती देवी पूरी तरह से टूट गए और ऋषभ भी अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। दीपक के 2 बेटे और अपनी 2 बेटियों, बहू, पत्नी की सारी जिम्मेदारी राम शंकर के ऊपर आ गई। अपनी 2 बेटियां पूजा और प्रिया के सहारे से ही राम शंकर दीपक के बच्चों का पालन पोषण करता था। लेकिन राम शंकर ज़्यादा बूढ़ा होने के कारण अब कुछ नहीं कर पाता था और अपने जीवन में इतने दर्द और परिवार को खोने के बाद राम शंकर जिंदा लाश बनकर रह गया और परिवार का सारा बोझ पूजा प्रिया पर आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी और आगे जाके राम शंकर के परिवार का क्या हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इसका दूसरा पार्ट ला सकें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
थैंक यू, धन्यवाद।